बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। गोपाल मेहनती था, लेकिन उसे जमीन उतनी उपजाऊ नहीं थी। वह दिन रात खेतों में पसीना बहाता, फिर भी फसल बहुत कम निकलती। अक्सर उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों से उधार लेना पड़ता। गांव के लोग कहते थे, ये किसान कितना मेहनत करता है, फिर भी इसकी किस्मत ही खराब है। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था। उसी मंदिर के पीछे एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसमें बंदरों का झुंड रहता था। उन सब में से एक छोटा सा बंदर था, जिसका नाम माखन था, क्योंकि उसे गुड़ और मक्खन खाना बहुत पसंद था। माखन सभी बंदरों से अलग था, शरारती नहीं बल्कि सीधा साधा सा समझदार। एक दिन किसान गोपाल अपने खेतों में हल चला रहा था। गर्मी और भूख से उसका बुरा हाल था। तभी उसके पास के पेड़ पर बैठा माखन देव उसे ध्यान से देखने लगा। किसान के चेहरे की थकान देखकर उसे दया आ गई। वह धीरे धीरे नीचे आया और किसान के पास बैठ गया। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अरे छोटू, तू भी मेरी हालत देखने आया। गोपाल ने अपने हाथ थैले से थोड़ा सा गुड़ निकाला और बंदर को दे दिया। उस दिन से माखन रोज खेत पर आने लगा। कभी वह किसान का साथ देता, कभी मजाकिया हरकतें करके उसे हंसाता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। गांव वाले हंसते थे, किसान का तो बंदर से भी दोस्ती का रिश्ता है। पर गोपाल कहता था, जो सच्चे दिल से साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं का पानी सूख गया और लोगों का जीवन कठिन हो गया। गोपाल के पास भी खाने का बहुत कम सामान था। वह निराश होकर सोचने लगा, अब आगे क्या किया जाए। इसी बीच एक दिन माखन खेत के किनारे जोर जोर चिल्लाने लगा। वह इशारे से किसान को जंगल की ओर बुला रहा था। गोपाल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर अपनी दोस्ती पर भरोसा करके उसके पीछे चला गया। काफ़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक गिरी हुई चट्टान के नीचे से पानी रिस रहा है। वहाँ एक छोटा सा झरना निकल रहा था। गोपाल की आंखें चमक उठी, यह तो अनमोल पानी का स्रोत है। किसान ने मेहनत कर उस जगह के चारों ओर पत्थर जमाए और एक तालाब बना दिया। अब उसके खेतों को पानी मिलने लगा और धीरे धीरे फसलें हरी भरी हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए कि जहाँ सबकी जमीनें सूखी पड़ी है, वहीं गोपाल का खेत सोने से चमक रहा है। लोग पूछने लगे, गोपाल, ये चमत्कार कैसे हुआ? किसान हंसते हुए बोला, ये सब मेरे वफादार दोस्त माखन की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे झरने तक पहुंचाया। धीरे धीरे गोपाल की मेहनत और माखन की वफादारी रंग लाई। उसके फसलें खूब बिकने लगी, कर्ज उतर गया और वहाँ गांव का सम्मानित किसान बन गया। और लोग उसे तकदीर वाला किसान कहने लगे। लेकिन गोपाल हमेशा कहता है, मेरी किस्मत तब चमकी जब मेरे साथ एक सच्चा दोस्त खड़ा था। किस्मत सच्चे साथ का फल है। माखन अब भी रोज किसान के घर आता। गोपाल उसकी सेवा करता और हर रोज भोजन में उसके लिए गुड़ और फल रखता। गांव के बच्चों ने भी माखन को अपना लिया। अब कोई यह नहीं कहता कि बंदर शरारती होता है, बल्कि सब उसे वफादारी का प्रतीक मानने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल की घड़ी में आपका साथ दे। मेहनत और वफादारी मिल जाए तो किस्मत ही बदल जाती है।